देश की सबसे अमीर नगरपालिका बीएमसी के चुनाव नतीजों ने पूरे महाराष्ट्र को हैरान कर दिया। जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, आखिर वही हुआ। जिस बीजेपी के हाथ में आज तक बीएमसी की कमान नहीं आई, आज वही बीजेपी बीएमसी की असली किंग बनकर उभर रही है। नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नवभारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन नतीजों ने जहां न सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों को हैरान कर दिया, बल्कि पूरे देश में इस चुनाव नतीजों की चर्चा हो रही है। शाम 5 बजे तक आए नतीजों में बीएमसी की 227 सीटों में से 115 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी गठबंधन ने अपनी जीत का परचम लहराया और ठाकरे ब्रदर्स को मुंबई से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उद्धव ठाकरे गठबंधन को करीब 75 सीटों पर जीत मिली, तो वहीं कांग्रेस 15 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं 29 नगर महापालिकाओं में से 23 में बीजेपी गठबंधन ने जीत का परचम लहराया। इन सीटों में मुंबई, पुणे, नागपुर और नवी मुंबई जैसी हॉट सीटें शामिल हैं। बीजेपी के लिए यह बहुत बड़ी जीत इसलिए भी है क्योंकि 45 सालों में पहली बार बीजेपी मुंबई की सियासत में इस पोजीशन पर पहुंची है। बीजेपी गठबंधन की जीत के साथ ही कार्यकर्ता होली के रंगों के साथ जीत का जश्न मनाते नजर आए। मुंबई से लेकर नागपुर तक बीजेपी दफ्तरों पर पटाखे फोड़े गए। अब ये समझिए कि बीजेपी गठबंधन के आगे कैसे फेल हुए उद्धव और राज ठाकरे। इन नतीजों से सबसे बड़ा झटका किसी को लगा है तो वो हैं ठाकरे ब्रदर्स, जो पूरी तरह से आश्वस्त थे कि मराठी वोटर्स किसी भी हाल में उन्हें निराश नहीं करेंगे और मुंबई तो हर हाल में उनकी ही होगी। 20 साल बाद साथ आने की सबसे बड़ी वजह भी यही थी कि बीएमसी का किला बचा पाए। इसके साथ ही उन्होंने मराठी वोटर्स को अपने पक्ष में लाने की हर संभव कोशिश की और बाला साहिब से लेकर अपनी भाषा और वजूद को बनाए रखने के लिए जनता के बीच तमाम तरह के पैंतरे अपनाए। लेकिन शायद वो भूल गए कि मराठी वोटर्स के चक्कर में गैर मराठी वोटर्स को नजरअंदाज करना, यूपी, बिहार और अन्य प्रदेशों से आए लोगों के साथ भाषा और प्रांत की लड़ाई लड़ना या बदतमीजी करना उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। बीजेपी ने इसका पूरा फायदा उठाया और गैर मराठी वोटर्स को पूरी तरह से अपने पाले में लाकर और फिर एकनाथ शिंदे के जरिए उद्धव के मराठी वोटों में भी सेंध लगा दी। कुल मिलाकर कहें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की जोड़ी को नकारते हुए जनता ने फडणवीस और शिंदे की जोड़ी पर भरोसा जताया। बीएमसी की कमान उनके हाथ में सौंप दी। इसी के साथ ठाकरे परिवार का 25 साल का वर्चस्व आज खत्म हो गया। हैरानी की बात यह रही कि 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना भी कोई खास कमाल नहीं कर पाया। और सबसे बड़ी बात ये कि 22 शहरों में तो राज ठाकरे का खाता तक नहीं खुला। मुंबई में राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना दहाई का आंकड़ा तक पार नहीं कर पाई। वहीं उद्धव से अलग होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस भी कोई खास वजूद कायम नहीं कर पाई। कांग्रेस के लिए इस चुनाव में दहाई का आंकड़ा पार करना भी मुश्किल हो गया। वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नगर निगम चुनाव में शानदार जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया। साथ ही महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान को बधाई दी। उनका जरा ये कॉल सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय रवींद्र चव्हाण साहेब, अभिनंदन तुमचं फार फार। तुमच्या नेतृत्वामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात मिळालेला जो विजय आहे तो नेत्रदीपक अशा प्रकारचा विजय आहे, त्यामुळे तुम्हाला तुमचं मनापासून अभिनंदन। यस 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 आता तुम्ही कुठे आहे सध्या? प्रदेश भाजपला ना? हा, यस यस, येतो तिकडे आम्ही थोड्या वेळाने येतो। चला, खूप शुभेच्छा तुम्हाला। बीजेपी गठबंधन की जीत पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के लोगों को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि जनता ने विकास के मुद्दे पर वोट किया और अन्य मुद्दों को नकार दिया। वहीं शिवसेना नेता संजय निरुपम ने कहा कि जो नेता अब मुंबई के हित की बात करेगा वही मुंबई पर राज करेगा, क्योंकि यहाँ की जनता भाषा और प्रांत के झगड़ों से बहुत आगे निकल चुकी है। अब मुंबई की जनता को साफ हवा, शुद्ध पानी और एक साफ सुथरा चमकता हुआ मुंबई चाहिए। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने संजय राउत पर निशाना साधा और कहा कि गठबंधन सहयोगियों को नहीं संभाल पाए, उन्हें दूसरों पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं। वो दूसरों पे क्या आरोप लगा रहे हैं? आज वास्तविकता यह है कि एक भी राज्य का चुनाव और एक भी नगर निगम का चुनाव 2024 के बाद जो हुआ है उसमें तथाकथित इंडी गठबंधन, जिसके विषय में तरुण सिंह जी ने कहा कि इंडी गठबंधन आपस में एक दूसरे से प्रेम नहीं रख पाया, पाकिस्तान से प्रेम दिखता रहा। तो जो कुछ कह रहे हैं
संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है कि नाम का दावा करने से आपके कामों पर जनता यकीन नहीं करती। कहां बाला साहब ठाकरे जी प्रखर हिंदुत्व के प्रतीक थे, हिंदू हृदय सम्राट थे, और आज शिवसेना उबाटा उस गठबंधन में है जिसमें मुस्लिम लीग भी शामिल है, जिसमें आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जाता है। आज यदि शिवसेना उस गठबंधन में खड़ी है जहां अफजल हालात का मारा है, जहां याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है, जहां ओसामा को जी कहने वाले, हाफिज को साहब कहने वाले, बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान कहने वाले, और भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वालों के प्रति सहानुभूति रखने वाले, जाकिर नायक को शांति का मसीहा कहने वालों के साथ अगर आप खड़े होंगे तो मुझे लगता है महाराष्ट्र की जनता भली भांति इसका उत्तर देगी। और एक बिंदु मैं और कह देना चाहता हूं, ये वोट चोरी का जो लोग आरोप लगाएंगे, मेरा उनसे पहले काउंटर सवाल है, आपके गठबंधन सहयोगियों को किसने चोरी किया, कृपया कांग्रेस से बता दें। देखिए, बात ऐसी है कि मुंबई जैसे शहर में जो वोटिंग पैटर्न चलाया सरकार ने, ये बेहद गंभीर बात है। हजारों लोगों के नाम गायब रहे जिसने विधानसभा में वोट किया है, और ऐसे एरिया से वोट गायब हो गए जहां शिवसेना को या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को या कांग्रेस को वोट हुए, वहां से हजारों लोगों के नाम गायब हो गए हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन होती है। वैसा मशाल का हो गया, वैसा इंजन का हो गया। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। बीजेपी पहली बार मुंबई में अपना मेयर बनाने की स्थिति में पहुंच गई है। बता दें कि बीएमसी के इतिहास में अभी तक बीजेपी का कोई नेता मेयर नहीं बन सका, लेकिन अब ये सपना पूरा होता नजर आ रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।